मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है और मृत्यु के बाद उसका पुण्य जन्म भी निश्चय है। इस कथन को श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन और मृत्यु एक चक्र के समान है, जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन का नया आरंभ होता है। इसलिए परिजन की मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के नियम का पालन किया जाता है, जिससे जीवात्मा को मरणोपरांत स्वर्ग और अगले जन्म में उत्तम शरीर की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। इनमें मृत्यु आखिरी यानी 16वां संस्कार होता है। मृत्यु संस्कार में मृतक की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा की शांति के लिए कई रीति रिवाज व नियम होते हैं। शास्त्रों में भी अंतिम संस्कार के नियमों का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि जिन मृतकों का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनकी आत्मा प्रेत की तरह भटकती है और उन्हें कई तरह का कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मृत शरीर का अंतिम संस्कार जरूरी होता है। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मृत के अंतिम संस्कार के नियमों के बारे में, जिनका पालन करना घर के व्यक्तियों के लिए जरूरी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। माना जाता है कि शव दहन करने से व्यक्ति का मृत शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इससे व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। शव दहन को व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयुक्त माना गया है। शव दहन का कार्य मृत व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार और अन्य लोगों के द्वारा एकजुट होकर किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके शव को जलाने का परंपरा है। यह परंपरा काफी समय से चली आ रही है। हिंदू धर्म में इसे अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि कहा जाता है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार माने गए हैं। शव दहन की क्रिया को अंतिम संस्कार कहा गया है, लेकिन यह महज शव दहन तक ही सीमित नहीं है। अंतिम संस्कार में शव को लकड़ी के ढेर के ऊपर लिटाया जाता है। इसके बाद मृतात्मा को मुखाग्नि दी जाती है और फिर संपूर्ण शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। शव दहन हो जाने के बाद मृतक की अस्थियां रख ली जाती हैं। इसे किसी नदी, आमतौर पर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद श्राद्ध कर्म और पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। माना जाता है कि शव दहन करने से व्यक्ति का मृत शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इससे व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। शव दहन को व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयुक्त माना गया है। शव दहन का कार्य मृत व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार और अन्य लोगों के द्वारा एकजुट होकर किया जाता है। शव दहन या अंतिम संस्कार की एक निश्चित प्रक्रिया बताई गई है। अंतिम संस्कार को ठीक ढंग से निभाने के लिए इसका पालन किया जाना अनिवार्य माना गया है। मृत्यु के बाद सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपने के लिए कहा गया है। इसके बाद कुश बिछाकर व्यक्ति का शव उस पर रखा जाता है। मृत व्यक्ति के मुख में स्वर्ण तथा पंचरत्न डालने का भी विधान है। इससे व्यक्ति को उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। फिर पुत्र या पौत्र द्वारा मरे हुए व्यक्ति को कंधा दिया जाता है। कंधा देने की प्रक्रिया में कुछ लोग भी शामिल होते हैं। अंत में बड़े पुत्र या पौत्र द्वारा मृत शरीर को मुखाग्नि दी जाती है। अंतिम संस्कार में पंचतत्व से निर्मित देह को पंचतत्व में विलीन किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होती है, जिसमें कुछ रस्में निभाई जाती हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है और श्मशान में दाह संस्कार किया जाता है। श्मशान में मृत शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाता है।